जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों जन्माष्टमी आने वाली है और कई लोग अपने घर में लड्डू गोपाल भी लाने की सोच रहे हैं और कई लोगों के घर में ऑलरेडी लड्डू गोपाल जी होते हैं। दोस्तों हम सबके घर में लड्डू गोपाल होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। अपने सामर्थ्य अनुसार हर किसी के घर में आपको लड्डू गोपाल जरूर मिल जाएंगे। और जिनके घर में नहीं है तो कई लोग जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल लाने की सोच भी रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल को घर कब लेकर आना चाहिए और कितनी बड़ी मूर्ति लड्डू गोपाल की होनी चाहिए और किस तरह से उनकी सेवा होती है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं लड्डू गोपाल को घर में कब लाना चाहिए। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के ही बाल स्वरूप है और वैसे ही छोटे बालक जैसा उनका स्वभाव माना जाता है। इसीलिए लड्डू गोपाल का छोटे बच्चों की तरह ही बहुत ख्याल रखा जाता है और उसी तरह से लाड़ प्यार के साथ उनकी पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने के कुछ नियम माने जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होती है भावना और भाव। और यहाँ उनका छोटा स्वरूप होने के कारण उनकी पूजा करने का और सेवा करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल को प्यार के साथ स्नान कराइए, श्रृंगार कराइए, भोग लगाइए। आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती जरूर करनी चाहिए, फिर लड्डू गोपाल की आरती करें और भाव विभोर होकर उनको माखन, मिश्री, दही, बूंदी के लड्डू इत्यादि खीर आदि चीजों का भोग लगाना चाहिए। आप हर दिन के अपने खाने में से जो भी आपके किचन में बिना प्याज का सात्विक बनता हो उसका भोग लड्डू गोपाल को जरूर लगाइए, क्योंकि वो भी इंसान के रूप वाले भगवान माने जाते हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। पूजा के अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आपने पूजा पूरी भावना और प्रार्थना के साथ की है। फिर भी यदि कोई गलती रह गई हो तो अंत में उसके लिए क्षमा मांगना उचित है। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति कितनी बड़ी रखनी चाहिए। आपने देखा होगा मार्केट में भी 1 नंबर से स्टार्टिंग होते हैं लड्डू गोपाल की, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से लड्डू गोपाल का साइज बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हमें लड्डू गोपाल की मूर्ति कितनी बड़ी रखनी चाहिए। तो दोस्तों लड्डू गोपाल की मूर्ति छोटी सी होती है। वो कहते हैं ना, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये बात हमारी मूर्ति पर भी लागू होती है। ये उनका शिशु रूप है। तो जैसे शिशु को गोद में, जैसे बच्चे को गोद में आप समा लेते हैं, गोदी में पूरा कवर कर लेते हैं, उसी तरह आपको मूर्ति भी इतनी ही लेनी चाहिए जो आपकी हथेली में समा जाए, क्योंकि यहाँ आपकी हथेली गोद का प्रतीक है। और घरों में वैसे भी भगवान की प्रतिमा छोटी ही सबसे अच्छी मानी जाती है। तो छोटे लड्डू गोपाल लें। आप 3 या 4 नंबर का साइज के लड्डू गोपाल ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा साइज है लड्डू गोपाल का, ये आपकी हथेली में आराम से समा जाते हैं। अब बात आती है कि लड्डू गोपाल को घर में रखें कैसे। लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। शास्त्रों में इसके कुछ नियम कायदे बताए गए हैं, लेकिन आजकल लोग देखा देखी में रख तो लेते हैं। अब बात आती है लड्डू गोपाल को कैसे घर में रखा जाए। लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप लड्डू गोपाल को घर में लेकर आ रहे हैं तो उनकी पूजा अर्चना, उनकी देखभाल सारी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे को घर में लेकर आ रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है वैसे ही लड्डू गोपाल का ध्यान रखना है। और शास्त्रों में इसके कुछ कायदे नियम बताए गए हैं। इनकी सही जानकारी मैं आपको बता रही हूँ, जिन नियमों को आपको ध्यान रखकर लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल को अपने घर में लाने पर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा जरूर करें। जैसा कि आपको पता होगा, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि भगवान का वह रूप जिसकी आपने प्राण प्रतिष्ठा की है वह आपके घर में अपने जीवित स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल आपके घर में हैं और यह बहुत बड़ी बात है। वो छोटे बच्चे हैं, इसीलिए आप कभी भी उन्हें अकेला ना छोड़ें। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो घर की चाबी किसी को देकर जाएं जो कि आकर आपके लड्डू गोपाल को भोग लगा सके
और ऐसा नहीं कर सकते तो आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए आप जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को किसी के घर सेवा के लिए देकर जाएँ ताकि वो आपके बच्चे का ध्यान रख सके, आपके लड्डू गोपाल का ध्यान रख सके। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप लड्डू गोपाल के सामने मिश्री का भोग लगाकर जाएँ और उनसे 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो रखकर 3 जगह अलग-अलग जाएँ और बोलकर जाएँ कि, "हे लड्डू, आप ये भोग 3 दिन में खा लीजिए, हम तब तक आ जाएँगे।" ऐसे प्रार्थना करके आप उनको भोग रखकर उतने दिन का जा सकते हैं। लड्डू गोपाल को आपको रोज़ स्नान कराना ज़रूरी है, उनके कपड़े बदलना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, हम रोज़ नहाते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल छोटे से बच्चे हैं, जिनको आपको स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से आपको उनका स्नान कराना है, उसके बाद आप उस पंचामृत को ग्रहण भी कर सकते हैं, घर के सारे लोगों को प्रसाद के रूप में बाँट सकते हैं। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए अगर आप शंख का इस्तेमाल करते हैं, तो ये और भी अच्छा होता है। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछकर, अच्छे से सुंदर-सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जिस घर में लड्डू गोपाल आते हैं, वहाँ मांस यानी कि नॉन-वेज खाना नहीं चाहिए, ना ही किचन में बनना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। साथ में खाने में प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज डालते हैं, तो लड्डू गोपाल को उसका भोग बिल्कुल भी ना लगाएँ। उनके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएँ और वही उनको भोग में चढ़ाएँ। तो दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी बातें कि अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आते हैं, तो कितने बड़े लेकर आने हैं और किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल को तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।